सो गाइस, अभी मैं वापस अपनी किचन में आ चुकी हूँ। मैंने एक छोटा ना ब्रेकफास्ट का ले लिया है एंड मैंने अपनी वेजीज क्लीन कर ली हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया। तो अब जो सेकंड स्टेप होता है, आलू मेथी के लिए मैंने मेथी जो क्लीन करी है, सेकंड स्टेप है हमें उसे थरली वॉश करना है। थरली मतलब 4 to 5 टाइम्स वॉश करेंगे। देखिए, इस तरह से एक बड़े भगोने में ले लिया, इसके अंदर सारी मेथी डाल दी एंड इसको मैंने डाल के ना छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्या होता है जब ऐसे छोड़ दो डालकर तो अच्छे से निकल जाती है इसकी डर्ट। तो बस हाथ से इस तरह से अच्छे से कुक करेंगे, इसका पानी ड्रेन करके कम से कम 3-4 बार हम अच्छे से इसको वो करेंगे, लाइक वॉश। तो मैं कर दूँगी। एक चीज़ और, मेरी मेड नहीं आ रही है 3 दिन से, जो मेरी यूटेंसिल वॉशर है, जो मेरी यूटेंसिल्स क्लीन करती है। तो जैसे वो दिन में 2 बार आकर मेरी यूटेंसिल्स क्लीन करती है। अब जैसे मेरी हेल्थ ठीक रहती नहीं है, मेरे नेक में पेन रहता है या बॉडी में पेन रहता है, तो मुझसे एट अ स्ट्रेच 1 घंटा खड़े होकर यूटेंसिल्स क्लीन नहीं होते। पहले मैं कर लेती थी, ये लोग 4-5 डेज में आती थी मंथ में, अब नहीं होता। तो मैंने उसके लिए भी क्या लाइक सोल्यूशन निकाला है। जैसे आज 3rd डे है, वो 3 दिन से नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया है कि जैसे ब्रेकफास्ट बनाया और सब लोगों को करा दिया। जितने यूटेंसिल्स हुए, जब मैं किचन में आई तो थोड़ा सा ना मेरा ये डेज हेक्टिक रहते हैं, मैं फ्री नहीं फील करती इन डेज में। तो जैसे किचन में आई, 10 मिनट लगाया, थोड़े से यूटेंसिल्स क्लीन कर दिए, 8-10 यूटेंसिल्स हैं क्लीन कर दिए, फिर चले गए। एंड उसके बाद फिर दोपहर में जब मैं किचन में आई 1-2 घंटे बाद किसी भी काम से, फिर थोड़े से यूटेंसिल्स क्लीन कर दिए। तो जो यूटेंसिल्स मेरे पूरे दिन में 2 बार क्लीन होंगे या जिसमें 2-2.5 घंटे लगेंगे, मैंने अपने उस 2-2.5 घंटे को 15-15 मिनट में डिवाइड कर दिया। मतलब जो काम मेरा 1 घंटे में होगा एट अ स्ट्रेच खड़े होकर और मुझसे नहीं हुआ जा रहा, उसे मैंने 15 मिनट्स में डिवाइड कर दिया। मैं किचन में 4 बार आई, मैंने 4 बार थोड़े यूटेंसिल्स वॉश कर दिए एंड अपना काउंटर टॉप पर रख लिया। एंड क्योंकि देखिए इस वाले काउंटर टॉप पर मेरे 2 कंटेनर्स हमेशा यहाँ पर रहते हैं और उनमें मेरे बर्तन वो स्टोर कर जाती है मेरी मेड। तो क्योंकि यूटेंसिल्स 3 दिन से मैं ही वॉश कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे नीड ही नहीं पड़ रही। यहाँ पे यूटेंसिल्स भरते हैं थोड़े से, मैं उन्हें क्लीन कर देती हूँ, रख देती हूँ। फिर थोड़े से भरते हैं, मैं क्लीन कर देती हूँ, रख देती हूँ। तो कहीं पर हमें उन्हें भरने की नीड नहीं पड़ रही। भरने का पर्पज़ तो ये रहता है कि आप 4-5-6 घंटे तक जो यूटेंसिल्स होते हैं भरिए, वो आएगी, क्लीन करेगी, वापस भर कर चल जाएगी। अब वो टोकरे यूज़ ही नहीं हो रहे। तभी जैसे मुझे अपना रेफ्रिजरेटर की डीप क्लीनिंग करनी है, तो ये वाला काउंटर टॉप मैंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है। मैंने टोकरे यहाँ से हटा दिए क्योंकि मुझे नीड नहीं है अभी। और मैं यहाँ पर सारा जितना भी लाइक डीक्लटरिंग करूँगी अपने रेफ्रिजरेटर की, वो सब यहाँ रख लूँगी। बिल्कुल स्लैब मुझे क्लियर मिल गया। अदरवाइज़ तो क्या होता है, जब यहाँ पर टोकरे स्टोर्ड रहते हैं, जब वो आती है तो मुझे नीचे एक बेडशीट ले करनी पड़ती है किचन में, उस पर सारा सामान निकालना पड़ता है और फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। अभी क्योंकि काउंटर टॉप वेकेंट है, इस पर सारा सामान निकाल लूँगी 10 मिनट लगा के, फिर उसकी क्लीनिंग कर लूँगी पूरी अच्छे से। गाइस, मैंने मेथी को 3 बार वॉश कर चुकी हूँ खूब अच्छे से, अभी 1 बार और करूँगी। और पता है क्या होता है, जैसे जैसे हम फर्स्ट टाइम में वॉश किया तो बहुत काला पानी निकला था, मतलब बहुत डस्ट निकली। सेकंड टाइम में किया, हल्का निकला। अब देखिए काफ़ी क्लीन है पानी, लेकिन फिर भी 1 बार अपनी तसल्ली के लिए वॉश करूँगी, क्योंकि अगर हल्की सी भी इसमें मड रह गई और वो ड्राई वेज में मुँह में किरकिर आ गई, सारी ड्राई वेज ख़राब हो जाएगी। तो देखिए मैं कभी कभी ये चीज़ सोचती हूँ, जैसे कितनी लेडीज़ वो मेड्स के ऊपर छोड़ देती हैं ये सारे काम, मेड्स बना रही हैं। देखिए मेड्स इतना सिंसियरली कर ही नहीं सकती उन चीज़ों को। अगर मुंह में किरकिर भी आ गई सब्जी में, तो हम उस समय बोलेंगे मेड को कि भाई ऐसे से किरकिर आ गई। स्पेशली जेंट्स के मुंह में अगर बाल आ जाए खाने में तो ही कितना गुस्सा करते हैं, या फिर किरकिर आ जाए और बोल दें, तो आप सोचो ना, आपकी सारी वेजी वेस्ट हो गई, पैसे भी आपके वेस्ट हो गए, आपकी जो उससे आपने मेहनत करवाई उसे पैसे देके वो भी आपका वेस्ट हो गया। जितना सिंसियरली हम अपने घर के कामों को एक वुमेन खुद से कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकता। मेड्स का मैं सिर्फ ये चीज़ बोलूँगी कि मेड से करवाना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी होती है, तब हमें करवाना चाहिए मेड से कोई भी काम। और उसमें भी अगर हम मेड्स वगैरह से कोई काम करवा रहे हैं
तो उसमें हमें 10-10 बार उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि नहीं, आपको बहुत अच्छे से वॉश करना है, थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, खड़े भी होना पड़ता है उनके साथ, ऐसे वो सब काम उल्टा सीधा करती हैं। तो इसलिए मेड्स के साथ भी ना खुद थोड़ा बहुत हमें लगना पड़ता है, तब जाके घर के काम अच्छे से होते हैं। अगर हम बिल्कुल कम्प्लीटली मेड्स पर छोड़ देंगे किसी काम को, तो वो हमारा नुकसान कर कर रख देंगी, एंड फिर रिग्रेट्स करने के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये देखिए गाइस, मैंने तो हर तरह से करवा कर देखा हुआ है, तो मुझे तो पता है कि मेड्स किस तरह से करती हैं। एक बार मैंने एक मेड को बोला कि आप मेरा घी बना दो, उसे बनाना सिखा दिया था, उसने बना दिया, एंड उसने जो हॉब का सबसे बड़ा वाला बर्नर है उसके ऊपर घी को रख दिया, जबकि मैंने उसे फुल्ली इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप छोटी वाली बर्नर पर उसे रखेंगे, मद्दी पर कर दीजिए, फिर वो पकता रहेगा अपना आराम से। बट उसने ना ही मुझे बताया कि मैं किचन में चली जाऊँ घी देखना है, उसने जो घी मेरा 20 मिनट में पकता वो 5 मिनट में पूरा जलकर राख हो गया। तो आप बताइए, आप जले हुए घी का क्या करेंगे? वेस्ट हो गया। जो घी मैं 1 हफ्ते इस्तेमाल करती या 3-4 दिन इस्तेमाल कर लेती, वो उसने मेरा सारा जला दिया। तो किसका नुकसान हुआ बताइए आप? जितना देसी घी उसने जलाया, आप उसके पैसे तो नहीं काटोगे? तो वो तो एकदम साफ निकल कर चली गई। ऐसी जिस पेंटिंग को मैं 15 साल से हर दीपावली पर उतारती हूँ वॉल से, वॉश करती हूँ अच्छे से, और उसको ड्राई करने के लिए रखती हूँ, फिर उसे वापस लगाती हूँ। मेरा एक ये 10-15 मिनट का काम होता था हर साल दीपावली पे। इस बार मैंने पहली बार उसको मेड को दिया कि इसको बहुत आराम से मैंने उतार दिया है, अब तुम इसको वॉश कर लो नीचे रख कर खूब अच्छे से, एंड हल्के हाथ से करना, टूटनी नहीं चाहिए, और इसको ड्राई होने के लिए रख देना। और उसने, मुझे नहीं पता किस तरह से वॉश करी, उसने पूरा उसके जो गणेश जी उस पर चिपक रहे थे वो निकाल दिए। आप ये देखिए ना, जब हम इतने सालों से किसी काम को कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, टूट फूट नहीं हुई, और हमने पहली बार मेड को दिया करने को और उसने एकदम तोड़ दिए, तो हमें तो लाइक उस दिन फिर मैं लगा नहीं पाई उसको, जब उसने तोड़ दिए तो स्टिक करना था। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम टोका इस चीज़ पे कि यहाँ पे गणेश जी की पेंटिंग थी, कहाँ गई? मैं हाथ जोड़ के निकलता हूँ। तो मैंने कहा वो ऐसे से टूट गई है, मैं उसको जोड़ दूँगी। तो फिर हमने उसे जोड़ा। तो देखिए गाइस, इसलिए मेड्स जो होती हैं ना, उनकी निगाह नज़र सिर्फ अपने पैसों पे होती है, वो सिर्फ उन्हें अपने मंथ के पैसे चाहिए होते हैं। हमें, बल्कि मैंने एक ऐसे स्कूल में जॉब करी थी जहाँ पर हमें टीचर्स को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि ये जो क्रॉकरी है ना, यहाँ की ग्लासेस हैं, सब है, अगर कुछ भी आपसे टूटता है तो आप ही भरपाई करोगे इसकी, आपकी सैलरी से काट लेंगे। या तो आप इस तरह से रहो अपनी मेट्स के साथ, तो फिर वो कोई टिकता नहीं है, ऐसी जगह पर कोई टिकता नहीं है, हमें दुख उठाना ही पड़ता है। तो उससे बेस्ट, सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप अपने घर को खुद से देख रहे हो, एक एक काम खुद से कर रहे हो, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप अपनी मेड्स वगैरह से भी करा रहे हो तो आपको थोड़ा सा सुपरवाइज तो करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ही पर छोड़ दोगे किसी भी काम को, तो वो सिर्फ आपके पैसे को वेस्ट करेंगी, और अपना तो जो उनका पैसा होता है वो लोग ले ही लेते हैं हमसे। बता रही हूँ, जब ये लोग आती नहीं है ना, उन दिनों में भी मैं बहुत खुश रहती हूँ इस बात को सोच के कि अब मुझे पूरा सिंसियरली सब कुछ करने का मौका मिलेगा। अब ये नहीं आई है तो मेरे को पूरा दिन मैं लगी रहूँगी कामों में, एंड काम ना बहुत अच्छे से निमटते हैं, एंड जितनी सफाई से ये लोग करती हैं उससे 10 गुना सफाई से मैं खुद से करती हूँ। तो किसी काम को करके सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो जाहिर सी बात है, आप दुखी कैसे हो सकता है? अब तो खुशी हो गए। मुझे ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि अभी मैं लाइक अपने हाथ से सब कुछ कर पा रही हूँ। मेड्स के भरोसे छोड़ दिया होता तो लाइक ये तो सब बर्बाद कर देती। अब कितने घर में लोग कुक्स लगाते हैं, कुक्स बनाती हैं सारी चीज़ें, डाइनिंग टेबल पर बैठ के वो लोग सिर्फ खाते हैं। तो ऐसा भी होता है कितनी बार टेस्टी नहीं बननी होती कोई चीज़, या किसी में मसाला बहुत ज़्यादा होता है, या कोई चीज़ जला देती हैं ये लोग, कुछ भी 19-21 हो जाता है, तो वही फिर वैसे ही खाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ऐसा नहीं होता हमेशा एक्सपीरियंसेस सारे अच्छे ही होते हैं। कई बार हमें फिर अगर हम ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं ना लोगों पर, तो फिर हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों की कीमतें भी चुकाते हैं। जैसे कोई काम आपने, जब मैं बिजनेस डेज में बिज़नेस करती थी, एक टाइम में मेरी भी वर्थ हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5,000 रुपये महीना की कोई भी गर्ल या कोई भी बॉय, उसको मैं रख सकती थी ऑन सैलरी कि भाई मैं तुम्हें 5,000 रुपीज़ दे दूँगी, एंड सारे डिलीवरीज़ के, होम डिलीवरीज़ तुमको देनी है, एंड जो भी पेट्रोल वगैरह लगेगा उसके भी पैसे मैं तुम्हें दूंगी। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, जब हम होम डिलीवरी देते थे बिज़नेस में, तो उसमें जो भी हमारा पेट्रोल का खर्चा आता था वो तो हम होम डिलीवरी में निकाल ही लेते थे अपना।
तो मैंने कहा मैं तुम्हें दूंगी, बट तुम्हें सारी डिलीवरीज दे के आनी है हमारी सिटी में, मेरठ सिटी में। बट मैंने नहीं किया ऐसा। मैंने वो 5,000 रुपये भी अपने बचाए, क्योंकि मेरे लिए मनी की इम्पोर्टेंस थी। मैंने वो 5,000 रुपये बचाए अपने। तो इसलिए गाइस देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप अपने 100% इनकम में से 20% कूड़े में फेंकने के लिए तैयार हैं, तो आप ज़रूर हर चीज़ मुलाजिमों पर छोड़िए, करवाइए, और फिर रिज़ल्ट भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा आपको। लाइक 100% में से आपको 60% रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप खुद से हर चीज़ को करते हैं ना, थोड़ा सा पेन लेकर, पैनिक लेकर, तो उसमें फिर आपको मोर देन 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जितने सिंसियर हम खुद हो सकते हैं अपने घर के लिए, उतना कोई नहीं हो सकता हमारे घर के लिए। मैंने डॉटर से बोला मैं आलू मेथी के पराठे बनाऊंगी, तुम्हारे लिए स्टफ तुम्हें पसंद है? तो कहने लगी आज क्या कोई डॉटर्स डे है? मैंने कहा नहीं, डॉटर्स डे नहीं, अब विंटर स्टार्ट हो गया है, तो मेथी आनी स्टार्ट हो गई है, तो अब तुम्हारे लिए पराठे बनेंगे। हफ्ते में एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो बना के खिला ही सकती हूँ। अब जैसे इस वीक बना लिए, फिर अब नेक्स्ट वीक बना दूँगी। इन वेजीज तो जितनी ज़्यादा आप खाएँ अच्छी होती है, क्योंकि दे आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। मैंने आलू मेथी बनाने के लिए, बिल्कुल मेरी मेथी तैयार है। ये देखिए, मैंने इसको कम से कम 4 बार खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोई है। इसमें कोई शिकायत नहीं है कि कहीं से कोई मड होगी। बस अब इसमें 2 आलू चॉप करने हैं, इसको सॉर्ट करना है। तो मुश्किल से 15 मिनट का काम और है, और ये बनकर हो जाएगी हमारी एकदम तैयार। मेन काम जो मुझे करना है, जिसको बिल्कुल देरी नहीं करनी है मुझे, वो है मेरा फ्रिज की डीप क्लीनिंग। फ्रिज का जो वर्क है ना, वो मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था। तो आप देखिए, इस तरह से मैं इस वाले काउंटर टॉप पर, जहाँ मेरे टोकरे रखे रहते हैं, सब कुछ रख लूँगी। अब मैं लाइक अगर कल करती डीप क्लीनिंग, तो यहाँ पे फिर से वो टोकरे रखे रहते, उसमें बर्तन भरे रहते या गंदे बर्तन भरे रहते। बट क्योंकि मुझे पता है कल मेरी मेड आ जाएगी, तो मैंने इस काम को आज ही कर लिया। मुझे काउंटर टॉप खाली मिल गई है। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा कम बनाने पर भी थोड़ी थोड़ी एक कटोरी सब्जी बची हुई है। एंड कायदे में मंथ में 2 बार डीप क्लीनिंग हो जाए अगर फ्रिज की, तो कुछ भी इतना नहीं गंदा होता। बट मेरी 1 महीना हो गया फ्रिज की डीप क्लीनिंग ही नहीं हुई, इतना सारा इकट्ठा हो गया। आप ये देखिए, दीपावली पर मैंने मटर की तहारी बनाई थी, अब तक ये रखी हुई है रेफ्रिजरेटर में। यदोज भी निकल गया, गोवर्धन भी निकल गया। फिर यूटेंसिल्स भी इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस अभी मैं कर रही हूँ डीक्लटरिंग अपने रेफ्रिजरेटर की। क्लीनिंग हो चुकी है मेरे रेफ्रिजरेटर की। देखिए ऊपर के 4 कॉलम्स की अब थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ। हो गया पूरा 1 महीना हो गया क्लीनिंग नहीं हुई। आप ये देखिए, मुझे 3 जगह से अरहर की दाल मिली है। मतलब मैंने 3 बार अरहर की दाल बनाई है आज क्लीनिंग से पहले, कभी हर हफ्ते की। तो अभी देखिए 3 हफ्ते में 3 बार अरहर की दाल बनी, तो वो तीनों छोटा 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 रखा हुआ है। कितनी सारी वेजीज मिली, इतना कुछ मिला। होता है ना, वो हमने खाई, 1 कटोरी बच गई, फिर 1 कटोरी बच गई, एक कटोरी बच ही जाता है थोड़ा थोड़ा। किसी मेंबर ने नहीं खाया खाना तो बच गया, ऐसे कर करके इकट्ठा होता है। स्मेली भी हो रहा है, मीन्स लाइक ऑर्डर भी आ रही है उसमें से। तो मैं सोच रही थी, आज मेरे पास नींबू नहीं है, वरना तो हम एक पानी के अंदर नींबू काट के 2 बॉईल कर सकते हैं, एंड उस पानी को हम इसमें रख सकते हैं। तो उससे भी स्मेल निकल जाती है रेफ्रिजरेटर की। हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला पानी के अंदर, या इनो डाला, और उससे हमने क्लीन कर दिया, तो उससे भी डर्ट पूरी क्लीन हो जाती है। बट आज ना मेरे पास लेमन है, ना इनो है, ना बेकिंग सोडा डालकर वाटर में उसी से क्लीन करती हूँ। एक प्रॉब्लम ये भी हुई, मैंने जैसे ये फ्रिज रीलोकेट करवाया अपना, तो एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया। देखिए इसका जो स्विच है ना, वो पीछे है, आप देख सकते हैं स्विच इसका पीछे है, एंड वो डायरेक्ट चल रहा है, मतलब उसमें बटन नहीं है, और है भी तो मैं उसे खोल नहीं सकती क्योंकि रेफ्रिजरेटर के पीछे आ गया। तो इस बात पे मैं ध्यान नहीं दे पाई। पहले क्या होता था, जब मैं फ्रिज क्लीन करती थी तो 1 घंटा लगता था फ्रिज को क्लीन करने में। तो पहले मैं स्विच ऑफ करती थी, उसके बाद मैं फ्रिज को क्लीन करती थी, और जब वो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता था उसे खोल के रखती थी थोड़ी देर। फिर उसके बाद जब वो सूख जाता था, ड्राई हो जाता था, मैं रेफ्रिजरेटर ऑन कर देती थी, और ऑन करने के भी मैं कम से कम आधा घंटे बाद उसमें सामान रखना शुरू करती थी। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने करा तो लिया फ्रिज रीलोकेट यहाँ पर, बट
उस समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। स्विच सबसे पीछे है, मुझे रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग जब भी करती हूँ मैं वहाँ से पीछे से बंद ही नहीं कर पाती, क्योंकि तार निकाल लूँगी तो वो प्रॉपर लगेगा नहीं, मेरा हाथ नहीं जाता वहाँ पर। तो फ्रिज स्टार्ट हुआ है एंड मुझे ऐसे ही क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो थोड़ी देर में इसमें से साउंड आने लग जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया, उस समय नहीं ध्यान दिया। सेकेंड ड्रॉबैक हो गया, इसके बिल्कुल बराबर में हॉब लगवाली, नवरात्रि में लगी थी, व्रत चल रहे थे, बिजी शेड्यूल था, बिल्कुल बराबर में लगवा ली। इस रेफ्रिजरेटर की अपनी हीट है जो ये पीछे से छोड़ता है, साइड में से छोड़ता है, ऊपर से जब मैं यहाँ कुछ कुक करती हूँ हॉब की अपनी हीट हो जाती है। तो मेरे को अब लाइक हॉब को शिफ्ट भी करवाना है, तो हॉब को थोड़ा उधर शिफ्ट कराना है, तो इसमें मेरे को पत्थर वालों से काम लेना। देखिए बहुत इश्यूज़ हैं, इतना कुछ कराया किचन में और उसके बाद भी अभी इश्यूज़ ही चल रहा है। तो वो भी देखिए धीरे 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 रिजॉल्व करने दें। मेरी चिमनी है वो 3-4 महीने से उसका पाइप निकला पड़ा है, मुझे वो भी ठीक करानी है। मैं वेट कर रही हूँ कि पहले मैं थोड़ा सा हॉब को रिलोकेट करा लूँ, उसके बाद मैं अपनी चिमनी को छेड़ूँ, क्योंकि जब हॉब शिफ्ट ही होनी है तो उसके बाद ही चिमनी शिफ्ट होएगी दूसरी साइड। तो पहले हॉब का कराना है। तो बहुत सारे काम हैं जो मुझे धीरे धीरे मैनेज करने हैं, बट जो ये 2 मंथ्स निकलते हैं ना, अक्टूबर का, सितंबर का एंड अक्टूबर का, ये जो 2 महीने निकले हैं, इसमें जैसे नवरात्रि थी, श्राद्ध थे, नवरात्रि थी, देन उसके बाद सारे फेस्टिवल्स थे। तो इसमें ना क्या होता है कि हमारा जो बजट होता है ना वो डबल हो जाता है। मतलब अगर कोई कुछ काम हमारे मंथ में 20-30 हज़ार रुपये में निमट रहे हैं, तो वही काम हमारे 50-60 हज़ार में निमटते हैं, हमारा डबल पैसा लगता है, क्योंकि फेस्टिवल्स का सीज़न है। नवरात्रि हो गए, श्राद्ध हो गए, देन हमारे और कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सारे ही फेस्टिवल्स होते हैं, दीपावली, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, सारे ही होते हैं ऑलमोस्ट, दशहरा। तो इसलिए मैं सोच रही थी अब थोड़ा थोड़ा मैं, जैसे नवंबर है वो थोड़ा कूल मंथ है, इसमें अब कोई फेस्टिव नहीं है, तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें, हॉब रिलोकेशन, देन मेरी चिमनी रिलोकेशन, देन हमारे यहाँ अभी कुछ थोड़ा वो भी आई है, लाइक जो हमारे सिलेंडर्स अब रिमूव हो जाएंगे किचन में से, हमारी गैस लाइन आएगी डायरेक्ट वाली, तो वो भी तो मैं सोच रही थी उससे पहले पहले करा लूँ मैं इस काम को, सो डैट मेरी डायरेक्ट वाली गैस लाइन आएगी, तो वो भी फिर उसी हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा। तो बस अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे मेरी किचन में, अभी फर्दर ब्लॉग्स में होते हुए। बहुत काम है गाइस, बहुत काम है, बहुत कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। तो इसलिए पता है किचन जो एक बार बन जाती है ना, उसी में ही पूरी ज़िंदगी एडजस्ट कर लो तो बहुत बेटर है। जो ये बार बार तुड़वा फुड़वा कर छोटा छोटा हमें करवाना पड़ता है ना, ये पैसे हमें बहुत दिखते हैं, और उसके बाद भी अगर प्रॉपर ना हो, हमें सेटिस्फेक्शन ना मिले, तो बहुत परेशान। मैंने स्क्रब से क्लीनिंग कर दी है और अब मैं एक वेट क्लॉथ से वाइप दे रही। अब मैंने स्क्रबिंग कर चुकी हूँ अच्छे से, एक क्लॉथ से वाइप कर लिया अच्छे से। अब मैं यूज़ करूँगी अपना अर्बन वाइप किचन क्लीनर, जिससे इसमें थोड़ा फ्रेगनेंस भी अच्छी आ जाती है, एंड कुछ भी छोटा मोटा रह गया होगा तो वो क्लीन हो ही जाना है इससे। बहुत टाइम बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत अगर हमने इसे कर दिया बंद, 30 सेकेंड्स के बाद हम इसको कर देंगे अच्छे से वाइप, एंड हमारा रेफ्रिजरेटर हो जाएगा एकदम क्लीन। देख सकते हैं इस पूरी काउंटर टॉप पर ये जितनी भी कटोरियों में सब्जी, रायता या कोई भी चीज़ है, ये सब कुछ मुझे फेंकना है, क्योंकि सब अनहेल्दी है। कोई 2 दिन का है, कोई 3 दिन का है, कोई 4 दिन का है, कोई 1 हफ्ते का है, कोई 10 दिन पुराना है। तो धीरे धीरे आप ये देखिए ना कितने सारे यूटेंसिल्स खाली होंगे अगर मैं ये सब कुछ फेंकूंगी अभी। कौन कहता है घर में काम नहीं होता, बताइए, अब घर में काम नहीं होता है। फाइनल वाइप देते हैं अपने रेफ्रिजरेटर को, फाइनल वाइप। इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है ओवन वाइप की, तो ये मेरा फाइनल वाइप है, इसका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं मेरे रेफ्रिजरेटर का फाइनल लुक, देख सकते हैं, लग रहा है आपको क्लीन। ये जो ऊपर के 1 2 3 4 सेक्शंस हैं, ये मैंने अभी क्लीन करे हैं, साइड्स वगैरह क्लीन करे। अभी नीचे का मैंने क्लीन नहीं करा, क्योंकि उसका रीज़न है थोड़ा सा मेरे को और कामों पर भी फोकस करना है, तो इतना टाइम नहीं है। पर ये जो मेजर थे ये मैंने कर लिए, बस अब हम फटाफट इसमें थोड़ा बहुत सामान जो है वो लगाएंगे। ये जो सामान
1 2 3 4 कॉलम में भर रहे थे, पूरे 4 कॉलम भर रहे थे मेरे। एंड इसमें से इतना सामान फिका है कि बस अब 2 कॉलम्स में आया है और उसमें भी कितनी स्पेस बच गई। तो आप गाइस इसलिए इस व्लॉग से मैं यही मैसेज दूंगी कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसकी डीप क्लीनिंग होना मंथ में ट्वाइस 2 टाइम्स मीन्स लाइक वंस इन 15 डेज होना बहुत एसेंशियल है। 15 दिन का मतलब होता है 2 हफ्ते, एंड 2 हफ्ते बहुत होते हैं। हम कुछ भी बनाते हैं छोटा छोटा रखते रहते हैं, बहुत होते हैं 2 हफ्ते हमारा नहीं निकलता। तो इसलिए 15 दिन में आप एक बार ज़रूर डीप क्लीनिंग करें अपनी रेफ्रिजरेटर की। कोशिश करें बेकिंग सोडा लेकर वाटर में या लेमन लेकर वाटर में या इनो वगैरह लेकर इससे आप क्लीनिंग करें, तो इससे ना बैड स्मेल डर्ट सब निकल जाता है। मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ था नहीं तो आज मैंने स्क्रब से क्लीनिंग करी जिससे एक अच्छी डीप क्लीनिंग हो जाए। एंड उसके बाद मैंने अपना किचन के अर्बन वाइप्स यूज़ करा सो डैट उससे अच्छी क्लीनिंग भी हो जाए एंड फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी आए उसके अंदर से। तो मैंने इसको स्प्रे कर 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ दिया था एंड उसको वाइप कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे चारों कॉलम्स कितने फ्रेश हो गए, डीक्लटर हो गया, क्लीन हो गया। एंड जो भी यूटेंसिल्स निकले हैं वो सब मैं वॉश कर लूँगी। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में यही था। अगर पसंद आया आज का ब्लॉग तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।